जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपका मेंटोर नासिर यूसुफ और आज हमने चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इट इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर अराउंड इतने केमिकल्स होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 4000 केमिकल्स, और इन 4000 में से जो एटलीस्ट 50 हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताया कि डेट आर कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स या केमिकल्स। सो इट हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर ही होता है। ऐसा नहीं है। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हेड टू टो होते हैं, यानी कि सर से पाँव तक इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की, तो जो स्मोकर्स होते हैं डेट आर हैविंग मच रेट ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन देन नॉन स्मोकर्स। बहुत सी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं जो स्मोकर्स को लाहक हो सकते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है जी। हम सिंपली बात करें अगर एयर पैसेजवे की, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एयर पैसेजवे हमने देखा था कि वो पाथवे जिसके ज़रिए एयर बॉडी में आती है और एयर बॉडी से बाहर जाती है। सेम ये जो सिगरेट स्मोक है ये भी उसी पाथवे के ज़रिए बॉडी में आता है। सो जहाँ जहाँ वो स्मोक जाएगा वहाँ उन बॉडी पार्ट्स को वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो नियर बाय ऑर्गन्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला इसका जो इफ़ेक्ट है वो है कैंसर्स। नॉट कैंसर, कैंसर्स। इट कोज कैंसर्स। अगर हम बात करें, इट कोज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, इट कोज कैंसर ऑफ लैरिंक्स, इट कोज ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्लैडर होता है उसमें कैंसर होता है। इट ऑल्सो कोज कैंसर इन किडनीज, पैंक्रियास, और हम लंग कैंसर डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, और इसके अलावा जो नियर बाय और भी ऑर्गन्स हैं वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होती हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह। तो इट ऑल्सो कोज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो स्मोक है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एंड कोज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है जी इसका इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को स्मोकिंग कैसे इफ़ेक्ट करती है, अभी मैंने आपको बताया है कि सिगरेट स्मोक में इतने केमिकल्स होते हैं
और इसमें एक स्मोक होता है डेट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही डेंजरस गैस है, डेंजरस केमिकल है जो सिगरेट स्मोक में होता है। ये बहुत हार्मफुल केमिकल है क्योंकि ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, ना इसका कोई टेस्ट होता है ना इसका कोई कलर होता है। यानी कि अगर एक रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो हमें ये एहसास नहीं होता कि ये जो गैस है ये प्रेजेंट है या नहीं है। अब क्यों ये डेंजरस है, क्यों ये हार्मफुल है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये जाके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, रेड पिगमेंट है, जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है जी। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और फिर आरबीसीज उस ऑक्सीजन को या गैसेस को तमाम बॉडी पार्ट सेल्स तक पहुंचाते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि ये हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये बहुत ज़्यादा कम कर देती है, ठीक है जी। कम कैसे करती है? ये जो गैस है ये खुद इसके साथ अटैच हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली डेट को सफोकेशन एंड लीड्स टू द डेथ। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो गैस वाले सिलेंडर्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करने चाहिए, ख़ासतौर पर जो आपके गैस हीटर्स हैं। होता क्या है कि सर्दियों में जब लोग यूज़ करते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि सारी विंडोज़ डोर्स बंद कर दिए जाएं ताकि जो हीट है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है, एस्केप ना हो। लेकिन होता क्या है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उससे रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक रूम में ये गैस प्रेजेंट हो तो हमें नहीं पता चलता कि ये गैस है या नहीं है, या हम फील नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी में इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है इसके लेवल पे, ये नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में गई है और पर्सन की डेथ हो गई है, ख़ास इसकी लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा कोई पर्सन इसको इनहेल कर ले तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है जी। सो इसीलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस गैस है फॉर ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ये एक बहुत मौलिक इफेक्ट है स्मोकिंग का ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो ये कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं स्मोक के अंदर that increase the number of blood platelets। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स के किस्से में जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स, या इसी का दूसरा नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। एक ही बात है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नेम क्या है, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि ये इसके नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बिकम मोर विस्कस। जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ख़ासतौर पर आर्टरीज, ठीक है, वो हार्ड हो जाती हैं, एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज़ कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सो इट कॉज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन द बॉडी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? इट्स एन हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, क्योंकि ये केमिकल्स ब्लड को बहुत ज़्यादा विस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है जी, जो लोग स्मोकर्स होते हैं डेट आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, ठीक है,
उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपिंग इन्फेक्शंस की, तो जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के, जिसे हम कहते हैं उर्फे में टीबी। इट्स नॉट टीबी, इट्स एन टीबी। ठीक है जी। वैसे अगर ट्यूबरक्यूलोसिस की बात की जाए, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, डेट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। लेकिन स्मोकिंग का इसके साथ क्या रिलेशन है? जो ब्रोंकाई और ट्रैकिया है, इनके अंदर सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है या ब्रोंकाई है, तो ये ऐसे अपवर्ड मूव करते हैं ताकि जो जर्म्स या पैथोजेंस या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये उनको ऊपर की तरफ धकेल दें, या तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं या थ्रू नोज बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है जी। होता क्या है कि स्मोकिंग की वजह से ये जो सीलिया हैं ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉडी में आने के, एंड दैट कोज रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। ठीक है। तो इसी वजह से स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें इसके चांसेस की, तो ये 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं स्मोकर्स में इस इन्फेक्शन के होने के। फिर है जी एक इन्फेक्शन नमूनिया, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नमूनिया के। यू कैन से 4 टाइम्स। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज इन्फेक्शंस देन नॉन स्मोकर्स। और कितने टाइम्स चांसेस होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी 2 to 4 टाइम्स और नमूनिया 4 टाइम्स। ठीक है जी। स्मोकिंग ऑल्सो हैव इफेक्ट्स ऑन टीथ। दैट कॉज वीकनिंग एंड स्टेनिंग। जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं और उन पे स्टेन्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, धब्बे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो दांतों की जो खूबसूरती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जो स्मोकर्स हैं उनमें ये 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं वीकनिंग और स्टेनिंग के ऑन टीथ्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सिर्फ लंग कैंसर ही इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि हेड टू टो इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। देन है जी इसका इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। ठीक है जी। मतलब जो एक पर्सन की सोशल लाइफ है, जो स्मोकर्स हैं उनकी सोशल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से जो बिहेवियर है वो उनके लिए ठीक नहीं होता। ठीक है। दे फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस। लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब हम अपनी अगर बात करें तो हम में से कितनों की ख्वाहिश है कि हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, कंपनियां वो नशा करती हो, स्मोकिंग करती हो। मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं होगी। ठीक है। तो फिर उन्हें सोशली तौर पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी। देन है जी इफ़ेक्ट्स ऑन नॉन स्मोकर्स। ठीक है जी। हमने लास्ट टाइम एक टर्म डिस्कस की थी लंग कैंसर के अंदर, पैसिव स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। अब जो नॉन स्मोकर्स हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है स्मोकर से। कैसे? यानी कि जब वो बर्निंग एंड से जो धुआं है वो जब नॉन स्मोकर्स की बॉडी में जाता है तो उनमें हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा लंग कैंसर के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें इन लोगों से अवेयर रहें। अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं तो अच्छी बात है, ऐसी कंपनी में ना जाएं जहां आपको स्मोकर्स मिलें, आपकी ज़ाती लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। बल्कि वो जो स्मोक है वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा बाय पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोक इज़ ऑलवेज डेंजरस स्मोक, ठीक है जी। तो ये कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल से, ठीक है जी। लास्ट पे हमने डिस्कस करना है जी, अभी स्टार्ट पे हमने बात की थी कि इतने केमिकल्स होते हैं उनमें से 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, और उनमें से एक केमिकल होता है जो मैंने सबसे टॉप पर लिखा है, निकोटीन। ये जो निकोटीन है ये पास्ट में इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता रहा है। ये एक बहुत पावरफुल पॉइजनस कंपोनेंट है और पास्ट में ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता रहा है। इंसेक्टिसाइड क्या है? वो केमिकल्स दैट किल इंसेक्ट्स। मैंने आपको बताया था जहाँ भी वर्ड साइड आ जाए इट्स मीन टू किल। वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड। आप इमेजिन करें कि जो केमिकल इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो हमारी बॉडी में जाए तो उसके कितने डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होंगे, ठीक है जी। अब ये टबैको स्मोक के अंदर ये निकोटीन केमिकल होता है, और जब ये इनहेल होता है, जब किसी ह्यूमन बॉडी में जाता है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? दैट कोज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इधर सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा ये जो निकोटीन है इट ऑल्सो डैमेज ब्रेन टिश्यूज। ये ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज करता है। तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए दैट कोज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड ऑल्सो डैमेज ब्रेन टिश्यूज। तो ये है जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। दैट इज़ ऑल अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो है होम्योस्टेसिस। उसको हम देखेंगे, उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन का जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मोर वीडियोस मिलती रहें नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है जी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। खुदा हाफिज़ एंड गुड लक।